अस्सलामुअलैकुम। तो हम ओ लेवल आईसीएससी एड मैथ्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन। सही है, तो हम पास्ट वर्ड्स कर रहे थे। सो लेट्स बिगिन। तो कहता है भाई, कर्व कर्व y इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। कैलकुलेट शेडेड एरिया। शेडेड एरिया, ठीक है। कैलकुलेट करना है भाई। ये आपके पास कर्व है, ये ग्राफ है। ठीक है। और ये ग्राफ में कर्व बना हुआ है। कर्व बना हुआ है। और कर्व से ही एक लाइन इस तरह पास हो रही है। कर्व से ही लाइन। ठीक है। कर्व से ही कर्व से ही लाइन इस तरह पास हो रही है। ये रहा कर्व, और ये रही लाइन। ठीक है। ये लाइन पास हो रही है कर्व से इस तरह, ठीक है। और ये एरिया आपके पास शेड हुआ हुआ है। ठीक है। ये आपका एरिया शेड हुआ हुआ है, इतना हिस्सा, ठीक है। और कर्व, और ये जो पॉइंट है ना, आपको दिया हुआ है 2,8। सही है। और ये कर्व की इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। ठीक है। तो हमें निकालना है, एरिया निकालना है ऑफ दिस शेडेड रीजन। ठीक है। तो किस तरह निकालेंगे? देखो, वो निकालने के लिए, ठीक है, तो हमें ये एरिया फाइंड करना है। बिफोर फाइंडिंग द एरिया हमें चाहिए होगा पहले ये पॉइंट। हमें पहले ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। सही है। अब ये पॉइंट हम किस तरह निकालेंगे? कि हमें पता है भाई, ये पॉइंट जो है, ये एक्स एक्सेस पर है। और एक्स एक्सेस पर, ऑन एक्स एक्सेस वाई क्या होता है? इज जीरो। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे? हम कर्व की इक्वेशन में y पुट कर देंगे जीरो। तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट आ जाएगा ऑन दी x एक्सेस। तो ये हो गया मेरे पास 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये हो गया x बराबर हो गया 6 के। तो मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए इस पॉइंट के? जीरो, सॉरी 6,0। ठीक है। पॉइंट्स आ गए। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं निकालूंगा एरिया। सही है। किस तरह फाइंड करेंगे एरिया? हम एरिया किस तरह फाइंड करेंगे? कि हम पहले क्या करेंगे? ये पॉइंट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है 2 है ना, और ये रहा यहाँ पे क्या है, 6। तो हम पहले इस कर्व को पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स विद इन लिमिट्स 2 एंड 6। इससे हमारे पास ये पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है। पूरा एरिया आ जाएगा। और इस एरिया में से हम माइनस कर देंगे सिर्फ इतना एरिया। और अगर आप नोट करो ना, गौर करो, तो ये जो एरिया है ना, ये मेरे पास क्या बन रहा है? ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है। क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट है ना, ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, लाइन स्ट्रेट है। तो जब भी मेरे पास ये ट्रायंगल बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इंटीग्रेशन, मैं साफ साफ एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूंगा। जो कि होगा हाफ इंटू बेस, क्या हो जाएगी? बेस ये रही ट्रायंगल की, क्या है? 4। और हाइट क्या है ट्रायंगल की? हाइट क्या है? 8।
तो इस तरह मेरे पास ये ऑरेंज एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का। तो मैं इस ब्लू एरिया में से ऑरेंज एरिया को माइनस करूंगा, तो मेरे पास जो एरिया बचेगा ना, वो क्या बचेगा? जो रिक्वायर्ड रीजन है, ये वाला। सही है। आई होप बात क्लियर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस इसको पहले इंटीग्रेट करना है। तो हम किस तरह करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन। तो ये हो गया 6x² अपॉन 2 माइनस x³ अपॉन 3, और विद इन लिमिट 6 and 2, माइनस हाफ इंटू 4 इंटू 8 क्या होता है? 16। सही है। अब बारी बारी पुट कर दो लिमिट्स इन दिस एक्सप्रेशन। तो पहले इसको काट लो, 2 3 6, तो ये हो गया मेरे पास 3x² - x³ अपॉन 3 विद इन लिमिट 6 and 2 -16। ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 3 × 6² -6³ ठीक है, माइनस फॉर्मूले का। और अब 2 पुट कर दो, 3 × 2² -2³ अपॉन 3 क्लोज -16। ठीक है, जो ट्राइंगल का एरिया है। तो ये हो गया मेरे पास 36 -28/3 और -16। तो मेरे पास फाइनल आंसर बनता है 32/3। सही है। तो ये मेरा एरिया है ऑफ द शेडेड रीजन। सही है। आई होप बात क्लियर है। ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही है। कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है भाई, पार्ट ए कहता है बाय यूजिंग d/dx cos x show that d/dx sec x is equal to sec x into tan x। सही है। ठीक है। तो बेसिकली कह रहा है कि आप cos x का डिफरेंशियल यूज करते हुए आप शो करें कि sec x का डिफरेंशियल बराबर है किसके? sec x का डिफरेंशियल बराबर है sec x इंटू टेन एक्स के। ठीक है। तो किस तरह हम प्रूफ करेंगे? हमें प्रूफ करना है, शो करना है, बेसिकली प्रूफ करना है। सही है। तो देखो यार, अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल ऑफ cos x की, हाँ तो अगर मैं बोलूं यार, हाँ देखो हमें पता है भाई कि cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, पढ़ चुके हम लास्ट चैप्टर में ऑफ डिफरेंशिएशन कि cos x का डिफरेंशियल होता है हमारे पास, cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स। cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है। cos x का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो मुझे बताओ कि dy/dx sec x क्या होगा? ठीक है। तो हमें पता है भाई कि cos x का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन एक्स। सो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमें चाहिए होगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये कि cos x का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अब देखो उसने कहा हुआ है कि बाय शो दैट डी d/dx sec x बराबर है किसके? sec x इंटू टेन एक्स। मतलब कहना चाह रहा है कि अगर हम sec x को डिफरेंशिएट करें तो उसका आंसर शो ये हो। ठीक है। तो लेट्स डिफरेंशिएट sec x। तो ये मेरे पास y इज इक्वल टू sec x है। तो हमें पता है भाई, हमें पता है कि sec x क्या होता है? sec x होता है असल में 1/cos x। ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1/cos x। अगर मैं cos x को पढ़ लिया हूं तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू
cos x -1। ठीक है। अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये किस तरह डिफरेंशिएट होगा? dy/dx। सही है, तो ये हो जाएगा -1 नीचे आ गया, cos x की पावर माइनस पावर से एक कम, और मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट, मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशियल ऑफ द मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट। ये क्या है? कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? अभी हमने पढ़ा ऊपर, -sin x। ठीक है। तो ये हो गया बराबर dy/dx। क्या हो गया इसका? dy/dx क्या हो गया इसका? बराबर हो गया किसके? -1 मल्टीप्लाइड बाय -sin x। क्या हो गया? sin x। और ये cos x क्या हो गया? -1। -1 क्या होता है? -2। तो ये हो गया cos x की पावर -2। ठीक है। तो ये हो गया dy/dx इज इक्वल टू sin x। इसको नीचे लिया है हम, तो ये हो गया cos x की पावर 2। ठीक है। और इसको हम इस तरह लिखे तो मसला नहीं है कि dy/dx बराबर है sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स के। ठीक है। एक ही बात है, इस तरह लिखो इस तरह लिखो, एक ही बात है। ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करूं, dy/dx को, कि इस तरह लिखूं sin x अपॉन cos x मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन cos x। ठीक है। तो ऐसा लिखना पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ दोबारा तो यही बनेगा। ठीक है। तो dy/dx क्या हो जाएगा फिर? जब भी dy/dx हो जाएगा, sin x अपॉन cos x होता है, sin x अपॉन cos x बराबर होता है tan x के। तो ये हो गया tan x मल्टीप्लाइड बाय 1/cos x क्या होता है? sec x। तो tan x इंटू sec x, हेंस हमारा आंसर प्रूफ हो गया, शो हो गया। ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई। शोन, प्रूव्ड, शोन। सही है। तो इस तरह हम शो करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कि भाई पता होना चाहिए कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर है 10x के। ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है। आई होप बात क्लियर है। ठीक है। तो पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में अगेन क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। एरिया अंडर द कर्व आपको दिया हुआ है ग्राफ। सही है। और ये बनाया हुआ है कर्व। ठीक है। ये पॉइंट है π/2। सही है। और ये यहाँ पर है एक और कर्व जो कि यहाँ मिल, यार सही नहीं बना। बेसिकली यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से। ठीक है। ऐसा कुछ कर्व है। ठीक है। और ये कर्व की इक्वेशन है y = cos x। ठीक है। और इस कर्व की इक्वेशन है y = sin 2x। ठीक है। और एरिया जो शेड किया हुआ है वो ये किया हुआ है, ये वाला, ये किया हुआ एरिया शेड, और ये वाला किया हुआ है। ठीक है। इसका एरिया निकालना है हमें। ठीक है। और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट π/6। ठीक है। सही है। और ये ऑब्वियसली वाई एक्सेस है, एक्स एक्सेस। ठीक है। अब कह रहा है कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द टू शेडेड रीजन्स। सही है। तो हम किस तरह निकालेंगे? पहले हम फाइंड करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं किसका एरिया? ये एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है। ये वाला एरिया। सही है। तो ये किस तरह निकालेंगे हम? ये निकालने के लिए
वी शुड नो के अगर हम इस कर्व पे साइन 2x पर अप्लाई करते हैं लिमिट्स पाई अपॉन 6 से लेकर पाई अपॉन 2 तक, तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो पूरा एरिया आ जाएगा, ये यहाँ तक, ये पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है। और फिर हम इस एरिया में से अगर माइनस कर देते हैं, अगर हम माइनस कर देते हैं कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मतलब लिमिट्स वही होंगी पाई अपॉन 6 से पाई अपॉन 2 तक, लेकिन अब की बार जो इक्वेशन होगी वो इस कर्व की होगी, कॉस एक्स। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये एरिया फाइंड करने के लिए हमें ये एक्सप्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। सही है। और इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका एक और क्या है कि आप, क्योंकि लिमिट सेम है, तो आप लिमिट्स एक बार ही लिखें, पाई अपॉन 6 से लेकर पाई अपॉन 2, और एक्सप्रेशन क्या है, साइन एक्स 2x माइनस कॉस एक्स। ठीक है। इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, एक ही बात है। ठीक है। सॉल्व करने का तरीका एक ही होगा। सही है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले हम इस पर, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है। फिर अप्लाई करेंगे लिमिट्स। ठीक है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, आपके पास आंसर आ रहा है साइन 2x क्या होता है, माइनस कॉस होता है आफ्टर इंटीग्रेशन, माइनस कॉस 2x अपॉन द डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन 2x 2। और ये हो गया, ये कॉस एक्स हो गया आफ्टर इंटीग्रेशन, क्या हो गया, कॉस एक्स होता है आफ्टर इंटीग्रेशन साइन एक्स। ठीक है। कॉस एक्स होता है आफ्टर इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स। ठीक है। विद इन लिमिट्स पाई अपॉन 2 एंड 0। ठीक है। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा ये ब्लू वाला रीजन। ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड जो शेड पार्ट है ना, वो फाइंड कर लेते हैं। तो वो निकालने के लिए, वो ये निकालने के लिए वी शुड नो कि अगर हम इस कर्व पे, इस कर्व पे कॉस एक्स पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे 0 से लेकर पाई अपॉन 6 तक, तो हमारे पास ये पूरा एरिया आ जाएगा। और उसमें से अगर हम इस एरिया को निकाल दें, इस एरिया को निकाल दें, मतलब हम, ये एरिया क्या होगा, ये एरिया होगा माइनस 0 से लेकर पाई अपॉन 6, लेकिन जो लिमिट अप्लाई हो रही होगी वो हो रही होगी इस इक्वेशन पे। ठीक है। मतलब इस कर्व पे, इस कर्व पे। ठीक है। तो क्या ये कर्व साइन 2x। ठीक है। सही है। तो इस एक्सप्रेशन से हमारा ये एरिया जो है ना, ये एरिया, ये येलो एरिया आराम से फाइंड हो जाएगा। ठीक है। तो क्योंकि हमारी लिमिट्स दोनों की सेम है, तो वी कैन राइट दिस एज वन एक्सप्रेशन, 0 से लेकर पाई अपॉन 6, और क्या एक्सप्रेशन है, कॉस एक्स माइनस साइन 2x। ठीक है। इस तरह लिखो या इस तरह लिखो,
एक ही बात है, सही है। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करते हैं, इस पे लिमिट्स अप्लाई कर लेते हैं। उसके लिए हमें पहले इस पार्ट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। कॉस एक्स का क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है? कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है मेरे पास साइन एक्स। और साइन टू एक्स का क्या होता है इंटीग्रल? माइनस, क्या होता है इसका इंटीग्रल? माइनस कॉस टू एक्स, माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू। ठीक है, सही है। और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा ऑफ द टू रीजन्स। ठीक है, और ये लिमिट्स क्या अप्लाई हो रही है यहाँ पे? पाई अपॉन 6 और 0। ठीक है, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया माई साइन एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस कॉस कॉस टू एक्स अपॉन टू। लिमिट्स क्या है? पाई अपॉन 6 एंड 0 प्लस माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स विद इन लिमिट्स पाई अपॉन टू एंड 0। सही है, तो अब अप्लाई कर दो लिमिट्स। सही है, तो अगर लिमिट्स अप्लाई करते हैं हम, पहले इस पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा? साइन साइन पाई अपॉन 6 प्लस कॉस पाई अपॉन 6, सॉरी प्लस कॉस टू इंटू पाई अपॉन 6 अपॉन टू। सही है, और माइनस फॉर्मूले का अब 0 डाल दो। साइन 0 प्लस कॉस टू इंटू 0 अपॉन टू। सही है, ये इसका हो गया, ये इस पार्ट का हो गया पूरा। ठीक है, अब इसकी बारी आती है, इस पे अप्लाई करो लिमिट्स। प्लस प्लस माइनस कॉस टू, पहले अप्लाई करो लिमिट वो वाली। पहले अप्लाई, अच्छा हमने लिखने में गलती कर दी है। यहाँ पे जो लिमिट होगी ना, वो 0 नहीं होगी, पाई अपॉन 6 होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो खुद चेक करो लिमिट्स क्या है, पाई अपॉन 6 एंड पाई अपॉन 2। ठीक है, तो ये लिमिट्स होंगी। सही है, हमने कॉपी गलत किया है, सही नीचे। तो ये भी ऑब्वियसली क्या होगा? पाई अपॉन 6 ही होंगी, 0 नहीं होगा, पाई अपॉन 6। ठीक है, तो पहले हम पाई अपॉन 2 अप्लाई कर देते हैं। तो टू इंटू पाई अपॉन टू अपॉन टू माइनस साइन पाई अपॉन टू। ठीक है, माइनस फॉर्मूले का अब डाल दो पाई अपॉन 6, माइनस कॉस इंटू टू पाई अपॉन 6 अपॉन टू माइनस साइन पाई अपॉन 6। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो ये हिस्सा हो गया मेरे पास आफ्टर सॉल्विंग, ये पूरा हिस्सा हो गया। एक साथ डाल दो कैलकुलेटर में इस पूरे हिस्से को, तो मेरे पास क्या हो गया है? सही है, तो इस पूरे की क्या वैल्यू हो जाएगी देख लेते हैं अभी। तो अगर मैं करूं साइन, अच्छा मेक श्योर करना है कि आपका जो मोड है ना वो रेडियंस में हो, क्योंकि आप पाई में डील कर रहे हो ना।
तो मोड आपका रेडियंस में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कर लेते हैं साइन पाई अपॉन 6 प्लस प्लस कॉस कॉस 2 इन प्लस कॉस 2 इंटू पाई अपॉन 6 अपॉन 2। सही है, तो ये क्या आ रहा है, 3/4 आ रहा है, ठीक है। ये हिस्सा आ रहा है 3/4 माइनस माइनस साइन 0 प्लस कॉस 2 इंटू 0 अपॉन 2। ये आ रहा है 1/2। ये आ गया आपके पास 1/2, सही है। तो ये मिला के बन गया 3/4 माइनस 1/2 1/4, ठीक है। तो इस पूरे का आपका आंसर आ गया 1/4, ठीक है। प्लस अब ऐड करो ये ऑरेंज वाला सीन, ऑरेंज वाला कहते हैं नंबर, सही है। तो ये किस तरह करेंगे, अगेन डाल दो कैलकुलेटर में। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 इंटू पाई अपॉन 2 माइनस साइन पाई अपॉन 2, सही है। ये हो गया, ये पार्ट हो गया आपका -1/2, ठीक है, सही है। माइनस, अब ये निकाल लेते हैं, -cos 2 इंटू पाई अपॉन 6 अपॉन 2 माइनस साइन पाई अपॉन 6, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास -3/4, -3/4, ठीक है। तो ये मिला के बन गया मेरे पास -1/2 माइनस ब्रैकेट में -3/4। तो ये आ गया 1/4, 1/4 आ गया, सही है, 1/4, सही है। तो अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लो, इस आंसर को और इस आंसर को। तो क्या बन रहा है, 1/4 प्लस 1/4, क्या आंसर आ रहा है, +1/4 1/2 आ रहा है। ये आपका आंसर है फाइनल, ठीक है। आई होप समझ में आ गया कि हम किस तरह सॉल्व करेंगे सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एरिया अंडर द कर्व और बाकी क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।